जो मैंने मैनिफेस्टोस पढ़े हैं अभी तक के, मुझे बीजेपी का बेटर लगा कि वो शायद यूथ को वो प्लेटफॉर्म देगी जिस पे यूथ अपना कुछ दिखा सके। जैसे कि ओल्ड एज को, विडोज़ को और डिसेबल को पहले अभी 1000 मिलता था, अगर उनकी सरकार बनी तो 3000 तक मिलेगा, जो कि प्रॉफिट है ओल्ड एज के लिए, विडोज़ के लिए और डिसेबल पर्सन्स के लिए। सबसे पहला ये है कि गरीब लोगों के लिए जो 5 लाख का किया था, अभी वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 7 लाख करेंगे। एक तो जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप वगैरह के लिए उन्होंने दिया है वो काफ़ी अच्छा, हमारे आने वाले यूथ को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ कर रही है। 18,000 रुपये पर एक सीनियर जो लेडी होगी घर की, वो बहुत बड़ा बूस्ट है एक आम लोगों के लिए, बहुत बड़ा वो एक फैमिली के लिए बूस्ट रहता है। एक तो आयुष्मान कार्ड की जो उन्होंने 5 लाख से 7 लाख कर दी है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 7 लाख तक के वो हमें अमाउंट देंगे। अभी चुनावी माहौल चल रहा होगा, लोग आ रहे होंगे, आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे। जी आते हैं, हमारे घर भी आते हैं। तो क्या सोचा है कि आने वाला कल किसका देखती हैं, बताइए। आने वाला कल मुझे लगता है कि यूथ ही है जो हमारा आने वाला कल है, और जो मैंने मैनिफेस्टोस पढ़े हैं अभी तक के, मुझे बीजेपी का बेटर लगा कि वो शायद यूथ को वो प्लेटफॉर्म देगी जिस पे यूथ अपना कुछ दिखा सके। अगर आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है तो उस मैनिफेस्टो के बारे में बता सकते हैं कि आपने 1-2 चीज़ें ऐसी क्या पढ़ी हैं जो आपको अट्रैक्ट किया वो मैनिफेस्टो? एक तो आयुष्मान कार्ड की जो उन्होंने 5 लाख से 7 लाख कर दी है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 7 लाख तक के वो हमें अमाउंट देंगे। उसके बाद जो घर में सबसे बड़ी महिला होगी उनको 18,000 और साल के जो 2 सिलेंडर भी देंगे, वो मुझे अट्रैक्टिव लगा। एक काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हुई है इसमें। श्रीनगर से कितने लोग इधर आते हैं, मतलब ऑफिस जाते हैं वो पहले बताते थे क्या था अब क्या है। अब जाते हैं, बोले हम अच्छी तरह जाते हैं, काम करते हैं, कुछ नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, जा कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, बहुत चीज़ें बताते हैं हमें। मैं भी डरता था पहले जाने से, लेकिन अभी मैं भी सोच रहा हूँ जाऊँगा, तो पहले से ये बदला। आने वाली सरकार किसकी देखते हैं? चलो जिसने काम किया वो तो लेगी सरकार, मतलब ये है कि लोग देखने चाहिए, लोगों ने खुद पहचान चाहिए कि किसकी सरकार होनी चाहिए। जिन्होंने काम अच्छे किए वोट तो उनको पड़ेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत सारे लोग आपसे बातें भी करते होंगे, तो एक होता है ना सरकार आपसे वादे करती है, तो बीजेपी ने भी आपसे वादे किए, कोई वादा याद है? देखो जी, सबसे पहला ये है कि गरीब लोगों के लिए जो 5 लाख का किया था, अभी वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 7 लाख करेंगे। वो भी बेनिफिट है, गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। तरह से इलेक्शन चल रहे हैं, हर कोई आपके घर पे भी आ रहा होगा, दरवाज़ा खटखटाता होगा, तो आपने पढ़ा है कि इसने कितने वादे किए? जी, मतलब बीजेपी का पढ़ा है। बीजेपी का पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसमें? उनका जैसे कि पेंशन था कि जैसे कि ओल्ड एज को, विडोज़ को और डिसेबल को पहले अभी 1000 मिलता था, अगर उनकी सरकार बनी तो 3000 तक मिलेगा, जो कि प्रॉफिट है ओल्ड एज के लिए, विडोज़ के लिए और डिसेबल पर्सन्स के लिए। ठीक है, और उनका मैंने ये चीज़ पढ़ी थी आयुष्मान कार्ड की, कि जैसे अगर इलाज के लिए 5 लाख मिलता था, अगर वो सरकार आई अभी तो 7 लाख तक हमें मिलेगा, कि जो कि काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगा। काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काम हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर 5 लाख जॉब्स का वो किया है दावा, तो अगर वो आएंगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। मैंने मैन्युफैक्चर पढ़ा था, काफ़ी पढ़ा है, उसमें कई चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी हैं, जिसको देखकर मैं काफ़ी मतलब हुआ है कि इम्प्रेस और अट्रैक्ट हुआ हूँ। ओके, तो उसमें क्या चीज़ अच्छी है जिससे आप अट्रैक्ट? एक तो जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप वगैरह के लिए उन्होंने दिया है वो काफ़ी अच्छा, हमारे आने वाले यूथ को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ कर रही है, ये चीज़ें। और वो आपका श्रमिक कार्ड, आयुष्मान कार्ड का भी है, वो है फ्री सिलेंडर का भी है, मतलब आई थिंक वो साल के 2 सिलेंडर महिलाओं के लिए है, वो सब है, वो चीज़ काफ़ी मुझे अट्रैक्ट करी। भारतीय जनता पार्टी ने 25 वादे अपने लोगों से किए हैं, तो आपको लगता है वो 25 वादे पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। उनमें से कौन सा वादा जो है आपको याद है कि ये वादा उनका पहले नंबर पे पूरा हो जाएगा? जो लेडीज़ को वो दे रहे हैं पर ईयर 18,000 रुपये पर एक सीनियर जो लेडी होगी घर की, वो बहुत बड़ा बूस्ट है एक आम लोगों के लिए, बहुत बड़ा वो एक फैमिली के लिए बूस्ट रहता है। सर, आयुष्मान कार्ड के बारे में भी आपने सुना होगा, पहले 5 लाख मिलता था, अब 7 लाख मिलेगा, तो आपको लगता है आयुष्मान कार्ड बेनिफिटेड रहेगा? आप देखिए ना, जो बेचारे जो गरीब लोग हैं जो नहीं कर पाते थे अफोर्ड, अब वो भी अब अपने
कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने घर वालों का, बुजुर्गों का, जिस किसी भी फैमिली में किसी भी बंदे को प्रॉब्लम हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है। पहले 6-6 महीने की वेटिंग रहती थी मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी उनको टाइम नहीं मिल पाता था, वो अब बढ़िया से हो रहा है, लोगों को बहुत बेनिफिट है उसको। पहले 2014 से पहले सोचते थे बाहर हमें चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा, दिल्ली कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जम्मू वालों का वही होगा एक दिन। और हर बिजनेसमैन जो भी लोग था जैसा जैसा उसका था, बाहर ज़मीन या फ्लैट या कुछ ना कुछ लेना, जब बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन 2000 अब की डेट में ऐसा वो जो था वो सारा नैरेटिव वो ख़त्म हो गया। अब लोग आराम से रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे, और शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम आप जनता के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे यहाँ पर मैनिफेस्टोज़ को लेकर, लेकिन जिनसे भी बात की आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लोगों ने पढ़ा, जम्मू के लोग हैं, लोकल लोग हैं, और इन्होंने उस मैनिफेस्टो को जो है उसके बारे में बताया। लेकिन फ़िलहाल आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने, आपको क्या लगता है जो 25 वादे किए हैं वो 25 वादे कब पूरे होंगे, और 25 वादे पूरे होने के लिए आप लोगों को अपने घर से ज़रूर निकलना है, आप लोगों को वोट करना है, और वोट करने के बाद ही जो है पता चल पाएगा कि किसकी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी है।